दोस्तों, ये पार्ट 2 सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम बैंक फ्रॉड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। जो एनुअल आरबीआई रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से जो डेटा दिया गया है, उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसमें जो फिगर्स दी गई हैं, और ये जो नेचर ऑफ द फ्रॉड है, ये 1 लाख और उससे अबव की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी बातें की, वैल्यू टर्म्स, वॉल्यूम टर्म्स की। तो मैं आपको बताता चलूँ, 1.85 ट्रिलियन हो गया है 71,543 करोड़ से, जो 159% का इसने राइज शो किया है। और नंबर ऑफ केसेस जो फ्रॉड्स हैं वो 28% का जंप शो किया है। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बात की है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। और आरबीआई के हिसाब से जो रेगुलेशन है वो जो अकाउंट का है, अगर किसी को फ्रॉड कहा जाता है किसी अकाउंट को, तो ये आरबीआई की जिम्मेदारी है कि उसकी 100% प्रोविजनिंग करे उसके अगेंस्ट में। अब वो चाहे एक बार में करे या उसको 4 क्वार्टर्स में करे। ये वाली डेफिनेशन एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। जिस तरीके से हमने इसका डेटा देखा था पिछली बार, हमने ये देखा था कि जो बैंक्स हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक से करीब करीब 80% है, प्राइवेट सेक्टर बैंक से करीब 18% है, और ये जो बाकी फॉरेन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, इनमें करीब करीब बहुत कम है। और इसमें जीरो भी दिख रहा है आपको पेमेंट्स बैंक और लोकल बैंक में। तो ये अमाउंट जो है वो लैक्स में है, करोड्स में नहीं हुआ है। ये सारे फिगर इसको हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो नेचर ऑफ द फ्रॉड्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो इसको डेटा को देखने के बाद, ये जो आरबीआई की तरफ से जो डेटा आया है, इसको पहले ग्लांस में अगर लेमैन भी देखें तो उसमें ऑब्जर्वेशन एक ही आएगी कि जो ये स्टैगरिंग फिगर्स हैं, जो ये एक तरह की भयावह फिगर्स हैं, जिस तरीके से अमाउंट ऑफ केसेस बढ़े हैं, जिस तरह से 159% राइज कर गया है, मतलब बहुत मैसिव मैसिव इंक्रीमेंट है, इंक्रीज़ है, जिससे ये बताता है कि हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है इसमें काफ़ी खामियां हैं, इसमें काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है। और सरकार उस दिशा में किस तरीके से काम करेगी, चुनौतियां बहुत सारी हैं। चलिए हम आगे देखेंगे। इसमें आरबीआई ने एक बात कही है कि जो अकरेंस ऑफ जो फ्रॉड्स हैं ये स्प्रेड ओवर द ईयर्स हैं, यानी सेवरल ईयर्स इन्होंने बोला है। सेवरल ईयर्स वैसे तो मतलब अगर एकेडमिक लिटरेरी इंग्लिश में देखा जाए तो उसके तो 100 सालों के करीब होते हैं, लेकिन आप इसको डेकेड्स मान लें तो कहने का मतलब ये है कि आरबीआई के पास अभी उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि किस कैटेगरी को फ्रॉड कहा जा रहा है, नहीं जा रहा है, डिटेक्शन चल रही है। तो एक एक केस का जो केस स्टडी प्रॉपर होनी है और 1 लाख के अमाउंट के ऊपर की स्टडी होनी है, तो वो आराम से की जा सकती है। लेकिन अभी ऐसा ही चल रहा है, तो उसमें देखेंगे आरबीआई इसमें और क्या स्टेप्स लेती है, कितनी स्ट्रिक्ट होती है, बैंक्स किस तरीके से लेते हैं। तो बैंक्स को अभी जैसे आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि बैंक्स डरे ना लोन देने से, वो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ जाएं। तो रिस्क मैनेजमेंट में और रिस्क लेने में, और पहले 6-8 महीने पहले निर्मला सीतारमण जी ने सारे बैंक के जितने चीफ्स हैं उनको बुला के कहा था कि आप डरे नहीं, आपके पीछे ना सीबीआई आएगी ना ईडी आएगी, तो आप अच्छे से लोन बांटें। फिर मुद्रा जो योजना है उसके अगेंस्ट में काफ़ी लोन्स बांटे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो आरबीआई जो है वो कह रहे हैं कि इसमें जो लोन्स को जो फ्रॉड की कैटेगरी में उसमें सेवरल ईयर्स लगते हैं, तो इसको आप लिटरली ना लें। चलिए हम आगे देखते हैं। तो वैल्यू और वॉल्यूम को ही अगर हम देखें तो प्रीडोमिनेंट जो है इसमें जो मैसिव कंपोनेंट है वो लोन पोर्टफोलियो के अंदर जाता है, जिसको एडवांस कैटेगरी के अंदर आपके फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए हैं सबसे ज़्यादा। तो ये फ्रॉड्स कैसे रिपोर्ट होते हैं एडवांस कैटेगरी के अंदर, तो 98% जो है वो टोटल फ्रॉड्स का इसी में रिपोर्ट हो गया है। और जो अदर एरियाज़ हैं जैसे कि बैलेंस शीट में है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें करीब करीब आपका 2% है एज़ पर आरबीआई डेटा, और ये काफ़ी सही भी लगता है। और इसमें आगे हम जो एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई डेटा है कि जो कंसंट्रेशन हुआ है वो लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स के अंदर हुआ है। यानी कि जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का हमने भी डेटा देखा, तो उसमें कंसंट्रेशन जो है वो लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स की तरफ ज़्यादा गया है। अगर हम एक आंकड़ा देखें तो जो टॉप 50 क्रेडिट रिलेटेड फंड्स हैं, जिनका अमाउंट करीब करीब 76% है, सिर्फ 50 क्रेडिट रिलेटेड फंड्स का, तो ये टोटल अमाउंट जो है ये 3 महीनों के अंदर जो आपको दिखाया गया है ये उसके भी है और उससे पहले का भी है। तो अगर आप देखें कि अप्रैल से जून तक में 1558 केसेज ऑफ फ्रॉड हो गए हैं 3 महीनों के अंदर, और 28,843 करोड़ का अमाउंट जो है वो फ्रॉड क्लियर भी हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं इसको लेकर के मद्देनजर हम अगले लेक्चर में इसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।